जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लेके चलेंगे 5.A चैप्टर के क्वेश्चन। पिछली क्लास में हमने जो परिभाषा वगैरह डाइवर्जेंस थ्योरम की और एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए थे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में 5.A चैप्टर के। देखो जो 5.A चैप्टर है इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है वो देखो आप पे कि एक तो देखो हम यहां सबसे पहले एफ मानेंगे। दो आप ये समझ जाओगे कि एफ वेक्टर किसको मानेंगे। एफ वेक्टर अपने पास क्या दे रखा, आप ये पढ़ते हो एस एफ डॉट एन कैप डी एस पढ़ते हो डाइवर्जेंस थ्योरम को। तो एस की वैल्यू कितनी दे रही, सॉरी एफ वेक्टर की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक्स आई कैप वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। ये तो किसकी वैल्यू है, एफ की दे रखी है। और ये दे रखा है तथा एस एक्स बराबर 0, एक्स बराबर ए, वाई बराबर 0, वाई बराबर ए, जेड बराबर 0, जेड बराबर ए। तलों से घिरे हुए घन का पृष्ठ है। तलों से घिरे हुए घन का पृष्ठ है, ऐसे ये दे रखा है। एक तो हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है और प्रत्यक्ष रीति से समाकलन करके सत्यापन कीजिए। और हमें इसका सत्यापन भी पूछ रहा है। देखो एक तो हमें डाइवर्जेंस थ्योरम का क्या पूछ रहा है, ये एफ वेक्टर दे रखा है और एस ए दे रखा है। हमें एक तो बोल रहा है कि आपको डाइवर्जेंस थ्योरम का क्या करना है, सत्यापन करना है। उसमें एक एस एफ डॉट एन कैप डी एस की वैल्यू पूछ रहा है। तो कैसे निकालोगे आप वो देखो। देखो यहां सबसे पहले हम बात करें, जो एस क्या है, इन तलों से घिरे हुए घन का पृष्ठ है। तो आपको पता है घन कैसे बनेगा, मैं डायरेक्ट ही बना देता हूं। देखो घन की बात हम करें तो यहां घन बनेगा आपके पास से इनको मिला दीजिए आप, ये एक्स एक्स हो गई, ये वाई एक्स हो गई और ये जेड एक्स, या आप इसको वाई मान लीजिए, एक्स वाई तल को परपेंडिकुलर क्या मान लीजिए, जेड। ये ओ है, ये दूरी कितनी है आपको पता है, ए है। वाई एक्स जेड एक्स के अनुदिश भी कितना है, ए है। और ये दूरी भी कितनी है आपको पता है, ए है। और इनको नाम दे दीजिए आप कुछ भी, ए बी सी डी ई एफ जी, ये नाम दे दीजिए। तो यहाँ जो घन का पृष्ठ है, घन में कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। तो यहाँ घन का पृष्ठ क्या है, जो आपके पास घन के 6 पृष्ठ हैं वो है टोटल। कहने का ओ जी बी सी डी सी बी ए डी ए ई एफ ओ जी ई एफ, जो टोटल आपके पास 6 घन के पृष्ठ हैं वो क्या आपके पास यहाँ एस है। और यहाँ वी क्या होगा, इस घन का आयतन होगा। इन पृष्ठों के द्वारा घिरा हुआ जो आयतन है वो क्या होगा आपके पास, वी होगा, वो घन का आयतन होगा। और एस क्या है, या घन का पृष्ठ है। तो सबसे पहले हम बात करें, देखो यहाँ अपने को एक तो वैल्यू निकालनी है एफ डॉट एन कैप डी एस की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, एफ डॉट एन कैप डी एस। अब यहाँ बताइए एस क्या है, घन का पृष्ठ है। यदि अपने से सत्यापन नहीं पूछता तो डायरेक्टली हम एफ डॉट एन कैप डी एस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, डाइवर्जेंस, डायरेक्टली हम डाइवर्जेंस थ्योरम लगा देते हैं, डाइवर्जेंस एफ डी वी। एक लाइन में क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन अपने से अब पूछ रहा है कि सत्यापन करना है, तो अपने को एफ डॉट एन कैप डी एस का मान भी निकालना है अलग से पृष्ठ लेकर, और वी डाइवर्जेंस एफ डी वी की वैल्यू भी निकालनी है। तो यहां से देखिए, देखो यहाँ एस घन का पृष्ठ है और घन में कितने पृष्ठ हैं, 6 पृष्ठ हैं। तो आप कैसे लिखोगे, एक तो बी सी आ गया और डी ए, यह आ गया एफ डॉट एन कैप डी एस। एक तो बी सी डी ए, एक इसके समांतर कौन सा है वो भी लिख दीजिए आप, ओ जी एफ ई, यह आ गया आपके पास एफ डॉट एन कैप डी एस। और कौन सा पृष्ठ आ गया, कोई सा भी ले लीजिए जैसे आप लेके चल रहे हो, ओ ई डी सी, यह आ गया एफ डॉट एन कैप डी एस, ओ ई डी सी। और ए कौन सा आ गया, इधर आ गया ए बी जी एफ, यह आ गया आपके पास वही एफ डॉट एन कैप डी एस। आई वेक्टर लगा दो यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। और कौन से पृष्ठ आपके पास से, और आमने सामने के बच गए, ओ जी बी सी वाला बच गया, एक बच गया ओ जी बी सी और एफ डॉट एन कैप डी एस। और एक इसके समांतर वो कौन सा है, ए डी ई एफ,
ए डी ई एफ और ये आ गया एफ डॉट एन कैप डी एस। इसको दे दीजिए आप पे, ये तो आप देख लोगे। एक तो बी सी डी ई ए है, बी सी डी ए है, एक उसके समांतर है ओ जी एफ ई है, एक कौन सा ले लिया हमने ओ ई डी सी ले लिया, ओ ई डी सी एक समांतर ए बी जी एफ हो गया, एक हो गया ओ जी बी सी और एक उसके समांतर ए डी एफ है। अब हमें पता है ऐसे यहाँ घन का पृष्ठ है, घन में 6 पृष्ठ होते हैं, तो हमें एफ डॉट एन कैप डी एस का मान निकालना है। तो सभी पृष्ठों पर आपको एफ डॉट एन कैप डी एस का मान निकालना पड़ेगा, घनों के पृष्ठ पर उसको ऐड करना है, तब पूरे घन के पृष्ठ एस के लिए एफ डॉट एन कैप डी एस की वैल्यू फाइंड होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे बी सी डी ए पृष्ठ के लिए। सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो बी सी डी ए पृष्ठ के लिए हमें एक तो किसकी वैल्यू चाहिए बताइए, एफ की वैल्यू तो दे रखी है, एन कैप की वैल्यू चाहिए। तो वही देखो आप बी सी डी ए कहाँ है, बी सी डी ए। तो बी सी डी ए कौन से तल में, आपको पता है ये एक्स है ये वाई है, वाई ऐसे है। अब ये एक्स वाई तल है तो ये इसके समांतरी है, ये बी सी डी ए बी, ये भी कौन से तल में होगा, एक्स वाई तल में। मैं कई बार बोलता हूँ जैसे आपके पास ये परस है वो एक्स वाई तल में है, तो छत भी कहाँ होगी, एक्स वाई तल में होगी। वो फर्क इतना सा होता है कि जो आपके पास परस है वो तो z बराबर 0 पर एक्स वाई तल में है, लेकिन वो z बराबर जैसे जो भी मीटर है, जितने भी मीटर पर है, जैसे 11 फीट की दूरी पर है तो z बराबर 11 फीट पर वो एक्स वाई तल में है, लेकिन परस एक्स वाई तल में है तो छत भी कौन से तल में होगी, एक्स वाई तल में। तो हमें पता है कि यार ये बी सी डी ए है वो इस तल के समांतरी है, ये ओ जी एफ ई कौन से तल में, एक्स वाई तल में है, तो वो भी एक्स वाई तल में होगा। अब एन कैप क्या होता है, एन कैप होता है पृष्ठ के तल के लंबवत एकांक सदिश होता है और भार की दिशा में। तो हमें पता है कि ये एक्स वाई तल में, एक्स वाई तल के लंबवत क्या होता है, जेड एक्स होता है, जेड एक्स के अनुदिश एकांक सदिश क्या होता है, के कैप। भार की दिशा जेड एक्स की ओर ही होगी तो प्लस का के कैप आएगा। ये चीजें हमने पिछली क्लास में खूब समझ ली थी। अब ds का मान कितना होगा, अपने को पता है dx dy होगा, ds का मान कितना होगा, dx dy, और z का मान कितना होगा आपको पता है, z बराबर a पर xy तल में है, तो इसलिए हम मान निकालेंगे अब बी सी डी ए एफ डॉट एन कैप डी एस का। वैल्यू रख दीजिए यहाँ, देखो आप एक तो एफ की वैल्यू रखोगे, एफ की वैल्यू ये है, इसमें जेड की जगह क्या कर देना, ए कर देना आप, तो एक्स आई कैप, वाई जे कैप और ए के कैप। एन कैप की वैल्यू कितनी है आप मेरे को बताइए, एन कैप की वैल्यू है के कैप, और डी एस कितना है, डी एक्स डी वाई, और एक्स वाई की लिमिट आपको पता है, सभी की लिमिट यहाँ तो 0 से a है, तो ये लिमिट भी क्या आएगी, 0 से a। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 से a और 0 से a। देखो के कैप आई कैप के साथ 0 होता है, के कैप जे कैप के साथ 0 होता है, के कैप डॉट के कैप का मान 1 होता है, तो a dx dy आएगा। अब वही है आगे, तो आपको पता है पहले y के रेस्पेक्ट में करोगे, dy का y लिमिट लगाओगे 0 से, a स्क्वायर बन जाएगा, फिर dx का करोगे, x होगा लिमिट 0 से, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, a क्यूब आएगा। तो ये तो बी सी डी ए के लिए निकाल लिया। अब हम बात करेंगे ओ जी एफ ई पृष्ठ के लिए। देखो इस पृष्ठ के लिए क्या होगा वो देखो आप, ओ जी एफ ई पृष्ठ के लिए एन कैप क्या होता है, देखो ओ जी एफ ई एक्स वाई तल में है, लेकिन एन कैप क्या होता है, डाइवर्जेंस थ्योरम में पृष्ठ के लंबवत बाहर की दिशा में एकांक सदिश। तो ओ जी एफ ई बाहर की दिशा कौन सी होगी, नीचे वाली होगी, पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की दिशा में एकांक सदिश। तो एक्स वाई तल है, एक्स वाई तल के लंबवत के कैप होता है, लेकिन ऊपर तो प्लस के कैप है, हमें पता है जेड एक्स के अनुदिश, नीचे जेड डैश के अनुदिश क्या होगा, माइनस के कैप। सदिश में दिशा का महत्व होता है, तो पृष्ठ के लंबवत बाहर की दिशा कौन सी होगी, नीचे की ओर होगी। हमें पता है एक्स वाई तल है, उसके लंबवत जेड एक्स है, नीचे की ओर लेंगे तो माइनस के कैप होगा, यहाँ एन कैप कितना होगा, माइनस के कैप। डी एस कितना है आपको पता है, डी एक्स से डी वाई। और यहाँ हम बात करें z बराबर कितना है, 0 है, ओ जी एफ ई के लिए तो एक्स वाई तल में है तो फिक्स, z बराबर कितना है, 0 है। तो आप वैल्यू निकालिए, यहां से क्या आएगी, ओ जी एफ ई, यहां से आएगा एफ डॉट एन कैप डी एस। अब यहां देखो आप क्या रखोगे, डबल इंटीग्रेशन एफ की जगह क्या रखोगे आप, यहां से बताइए, एफ की जगह ये रखोगे, लेकिन यहाँ z का मान 0 है, इस पृष्ठ के लिए z की जगह 0 रखना, तो आएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और यहाँ आपको पता है माइनस के कैप आएगा एन कैप का मान, और डी एस का मान कितना है, डी एक्स से डी वाई, लिमिट क्या आएगी 0 से, और ये भी 0 से a। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0, क्योंकि आई कैप के साथ भी के कैप 0, जे कैप के साथ भी के कैप 0।
अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, देखो एक बार यहां तक वीडियो रोक के उतार लीजिए। अब इसी प्रकार हम बात करें OEDC पृष्ठ के लिए। देखो OEDC पृष्ठ के लिए चीजों को ध्यान से समझना। देखो OEDC पृष्ठ के लिए मैं आपसे पूछूं n कैप का मान क्या होगा, तो एक बार देख लीजिए OEDC पृष्ठ कहाँ है। OEDC ये हमें पता है YZ तल में है। अब YZ तल है, यहाँ भार की दिशा इधर होगी, तो YZ तल के लंबवत होता है XX, XX के अनुदिश होता है I कैप, उसके विपरीत दिशा में होता है माइनस I कैप होता है। तो भार की दिशा इधर होगी, इधर तो x है तो I कैप, इधर क्या होगा माइनस I कैप होगा, n कैप क्या होगा माइनस I कैप। क्योंकि याद रखना डाइवर्जेंस थ्योरम में n कैप क्या होता है, पृष्ठ के तल के लंबवत होता है भार की दिशा में, भार की दिशा पृष्ठ के अंदर इधर अंदर होगी, तो भार की दिशा इधर होगी, इधर माइनस I कैप होगा। और हमें पता है ds का मान कितना है, यहाँ dy dz है, क्योंकि ये इसी तल में है, आपको पता है OCDE ये y। और यहां से हम बात करें ये तो फिक्स YZ तल में है, x का मान कितना है 0 है। अब यहां से मान निकालोगे आप OEDC की बात करें हम, OEDC f डॉट n कैप ds। अब यहां से आप एक बात बताइए मेरे को, वही डबल इंटीग्रेशन आएगा, x की जगह f में क्या रखोगे 0, तो y j कैप आएगा प्लस का z k कैप आएगा, और यहां से आप n कैप की जगह रखोगे माइनस I कैप और ds की जगह रखोगे dy dz। लिमिट आएगी 0 से और ये आएगी 0 से, ये कितना आएगा आपको पता है 0 आएगा, क्योंकि I कैप j कैप के साथ भी 0, k कैप के साथ भी 0। अब कौन सा प्रश्न लोगे, देखो OEDC के बाद ABGF लोगे, ABGF ये रहा, तो ABGF पृष्ठ के लिए क्या होगा, देखो यहाँ मैं थोड़ी जगह का मैं लिख देता हूँ, थोड़े से छोटे अक्षर लिखूंगा मैं यहाँ, क्या होगा मेरे को बताइए। हम बात करें n कैप कितना होगा, ABGF देखो ये YZ तल में है तो ये इसके समांतरी है, ABGF OEDC के, OEDC YZ तल में, उसके समांतरी कोई पृष्ठ है तो वो भी YZ तल में होगा। लेकिन ये कितनी दूरी पर है, x बराबर a दूरी पर है, x बराबर a दूरी पर है। यहाँ n कैप का मान क्या होगा, पृष्ठ के बाहर की दिशा में एकांक सदिश, पृष्ठ के बाहर की दिशा होगी xx होगी यहाँ, और xx के अनुदिश क्या होता है एकांक सदिश I कैप। ds कितना होगा आपको पता है dy dz, और यहाँ x बराबर क्या होगा a होगा, a होगा dy dz होगा, और x बराबर आपको पता है कितनी दूरी पर है, x बराबर a दूरी पर है YZ तल में। अब अपने को वैल्यू निकालनी है किसकी, ABGF और यहां से आया f डॉट n कैप ds। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो f में आप क्या रखना, x की जगह a रखना, तो a I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, n कैप की वैल्यू कितनी है I कैप, और यहां आएगा dy dz। लिमिट क्या आएगी सबकी 0 से, यहाँ तो x की भी लिमिट देखो, y की z की सबकी देखो। अब क्या होगा I कैप डॉट I कैप तो 1 होगा, a dy dz बचेगा, वो dz का करोगे z, a से 0 से लिमिट है, a आएगा a स्क्वायर होगा, फिर a क्यूब, वैसे के वैसे ही। एक बार यहाँ तक उतार लिए, मैं इसको एक बार रहने देता हूँ, आप इसके आगे लिखना है इसको, तो आप क्योंकि यहाँ वैल्यू पुट करोगे। अब देखो हम बात करें कौन सा पृष्ठ और बच गया आपके पास, वो देखिए। इसके बाद अपने पास बच गया OGBC पृष्ठ के लिए। OGBC पृष्ठ के लिए क्या होगा वो देखिए। देखो OGBC पृष्ठ कौन सा है, OGBC पृष्ठ के लिए हमें पता है n कैप तो क्या होगा, देखो OGBC है, OGBC ये वाला है, OGBC ये वाला तल है, और ये कौन से तल में है बताओ, ये XZ तल में है, OGBC XZ तल में है, तो पृष्ठ के इसके लंबवत XZ के तो y होता है, अगर y x का अनुदिश j कैप, लेकिन बाहर की दिशा इधर नहीं होगी, y उधर होगी, तो माइनस j कैप होगा n कैप। और यहाँ से ds क्या होगा आपको पता है, OGBC dx dz तल में है, और वहां आपको पता है y का मान कितना है 0 है। OGBC तो फिक्स है, z बराबर 0, y बराबर 0 पर x z तल में है वो। अब यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे OGBC और यहाँ से f डॉट n कैप ds।
आपको क्या करना है, देखो एप ये रहा, एप में आप y की जगह 0 रखना तो क्या आएगा एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप, और एन कैप की जगह क्या रखोगे माइनस जे कैप, और डी एस की जगह क्या रखोगे डी एक्स डी जेड, और 0 से a, और यहाँ भी क्या आएगा 0 से a, वो जे कैप आई कैप के साथ के कैप दोनों के साथ क्या आएगा 0। अब एक प्रश्न और बच गया, उसके लिए भी आप याद कर लीजिए, वैसे अपने को पता है उसके लिए क्या होगी a क्यूब होगी। ओजीबीसी के अलावा कौन सा प्रश्न बच गया ADEF, तो ADEF प्रश्न के लिए क्या होगा वो देखो, ADEF ये रहा, तो एन कैप तो कितना होगा प्लस का जे कैप होगा, क्योंकि ADEF ये एक्स जेड तल में है तो ये भी एक्स जेड तल में है, एक्स जेड तल के लंबवत होता है y और बाहर की दिशा इधर ही होगी वाई एक्स के अनुदिश, तो प्लस जे कैप। यहाँ मैं बात करूं ds क्या होगा, क्योंकि OGBC के समांतर ही है, वो xz तल में है तो ये ADEF भी xz तल में होगा, और यहाँ देखो आपको पता है y का मान कितना है a दूरी पर है, ये ADEF। अब अपने को मान निकालना है ADEF f डॉट एन कैप ds, तो आपको क्या करना है वही y की जगह a रखना है एक्स आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस जेड के कैप, और एन कैप की वैल्यू क्या है जे कैप, और यहाँ लिखोगे आप डी एक्स से डी जेड, ये आएगा 0 से a और ये भी आएगा 0 से a। इसको सॉल्व करोगे तो वही 0 से a, और यहाँ भी 0 से, और देखो जे कैप 1 होगा, a बचेगा a डी एक्स से डी जेड, और ये कितना आएगा आपको पता है a क्यूब। अब ये सभी मान कहाँ रखना, समीकरण 1 में रख देना, यहां तक ये मत उतारना, इसके बाद उतारना है ये, फिर ये उतारना है। अब ये सभी मान कहाँ रखोगे समीकरण 1 में, अब सभी मान समीकरण 1 में रखोगे, ये सभी मान समीकरण 1 में रखने पर ऊपर लिख देता हूं, ये उतारना a क्यूब के बाद फिर ये उतारना है, फिर ये उतारना है। अब ये सभी मान कहाँ रखना है समीकरण 1 में, तो ये सभी मान समीकरण 1 में रखोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा वो देखो, एस एफ डॉट एन कैप डी एस बराबर आएगा 3a क्यूब, इसको दीजिए समीकरण नंबर 2, क्योंकि एक 0 हो रहा है एक a क्यूब हो रहा है, फिर 0 एक a क्यूब, ऐसे 0 a क्यूब, तो 3 a क्यूब क्या जाएंगे 3a क्यूब। तो ये तो आपने एस एफ डॉट एन कैप डी एस का मान निकाल लिया। अब अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, डाइवर्जेंस एफ डीवी की। अब अपने को वैल्यू चाहिए, क्योंकि अपसरण प्रमेय का सत्यापन करना है तो v डाइवर्जेंस एफ डीवी की वैल्यू भी चाहिए अपने को। अब आपको पता है डाइवर्जेंस को कैसे लिखते हैं, नेबुला डॉट एफ और यहाँ से डीवी। अब आपको पता है इसको सॉल्व कर दीजिए आप, तो यहाँ एक लाइन और लिख दीजिए, v डाइवर्जेंस क्या होता है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, और एफ कितना दे रखा आपको पता है, यहाँ लिख दीजिए ट्रिपल इंटीग्रेशन, या आप तो लिमिट भी लगा दीजिए। देखो एफ क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यही है, और डीवी को हम क्या लिखेंगे, आयतन है तो डी एक्स डी वाई और डी जेड। लिमिट क्या आएगी, देखो आपको पता है यहाँ घनाघन के लिए 0 से a, इसको हम सॉल्व करेंगे, 0 से a आएगा, 0 से a और 0 से a। देखो आई कैप डॉट आई कैप तो 1 होगा, और x का x के सापेक्ष करेंगे 1 होगा। आपको पता है ये चीज पहले भी मैं सॉल्व करके बता चुका आपको, dx dy और dz, क्योंकि आई कैप औरों के साथ आता है 0, इसके साथ 1 होगा, x का x के सापेक्ष 1, जे कैप ऐसे ही आई कैप और के कैप के साथ 0, जे कैप डॉट जे कैप तो 1, y का y के सापेक्ष 1, ऐसे ही z वाले से आ जाएगा। तो वही है 3 तो बार आ गया, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, पहले z के सापेक्ष करेंगे, dz का z होगा, लिमिट 0 से लगाएंगे, a आ जाएगा 1 3a, फिर वही y का करोगे dy का y, फिर 0 से, फिर a 3a स्क्वायर, फिर 3a क्यूब। तो ये आ गया 2 व 3 से, 2 व 3 से, एस एफ डॉट एन कैप डी एस और बराबर v डाइवर्जेंस एफ डीवी बराबर कितना आ गया 3a क्यूब। चाहे एफ की वैल्यू रख दो आप, एफ की वैल्यू कितनी है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट एन कैप डी एस, कहने का अर्थ इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3a क्यूब। दोनों का मान 3a क्यूब आया, एफ डॉट एन कैप डी एस का मान भी 3a क्यूब होगा, एफ की वैल्यू रख दो। तो देखो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का सत्यापन भी हो गया, क्योंकि
एक तो एफ डॉट एन कैप डी एस का मान देखो, चाहे वी डाइवर्जेंस एफ डी वी का मान देखो, दोनों की वैल्यू क्या है 0। अपने को इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो इसकी वैल्यू भी आ चुकी, तो एफ की वैल्यू रख दो, एफ यहाँ किसको मान के चल रहे हो आप। तो ऐसे ही है, एक बार अच्छे तरीके से समझना है, पीछे वाली क्लास देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड ये सब ऐसे ही हैं, ये सेम टू सेम कैसे होंगे, ऐसे ही होंगे। मैं क्वेश्चन नंबर आपको 4 के बारे में बता देता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो देखो आप, ये है कि एफ डॉट एन कैप डी एस की वैल्यू ज्ञात कीजिए, दिया है। देखो एक तो एफ बराबर दे रखा है, एफ बराबर क्या दे रखा है अपने पास से 4x आई कैप, और माइनस क्या आएगा आपके पास 2y स्क्वायर जे कैप, और यहां दे रखा है जेड स्क्वायर के कैप, और क्या दे रखा है एवं एस, एस क्या है आपके पास, एक एस है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, जेड बराबर 0 व जेड बराबर 3 से परिबद्ध क्षेत्र है, जो अपने को पता है क्या होगा, सिलेंडर होगा, से परिबद्ध क्या है क्षेत्र है, ये अपने पास दे रखा है, ये दे रखा है। और देख लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 4 है 5.8 चैप्टर का, 4x आई कैप माइनस 2y स्क्वायर जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप। अब एक बात बताओ मेरे को, सबसे पहले इसका डायग्राम बनाओ। देखो इसके डायग्राम की हम बात करें, ऐसा अपने पास एग्जाम्पल भी आया था, ये x हो गया, ये z मान लो, और ये क्या मान लो आप y मान लो। देखो एक बात बताओ, ये बैलेंस का समीकरण है, इसका अर्थ होता है कि आपको एक तो वर्त बनाना है, ये वर्त, ये एक्स वाई तल का वर्त है 2 त्रिज्या वाला, जिसका सेंटर कितना है 0 0 है। एक तो हमें z बराबर 0 पर बनाना है, और एक कहाँ बनाना है z बराबर 3 पर बनाना है। तो आप बना दीजिए, यहाँ आपने क्या बना दिया, एक वर्त बना दिया। देखो एक कहाँ बनाना है z बराबर 3 पर बनाना, आपको कहाँ बनाना है z बराबर 3 पर बना दिया एक, और इनको आप मिला दीजिए। एक तो आपने बनाया है o पर z का मान 0 ही है x, और एक आपने बनाया है z बराबर 3 पर। ये दोनों वर्त कैसे हैं आपको पता है, जिसका केंद्र तो कितना है 0 0 है, और त्रिज्या क्या है 2 है। एक्स वाई तल में बनाया है, सबको पता है, ये अंदर ये x है ये y है, तो एक्स वाई तल ये होगा, ये अंदर की ओर है ये लाइन, ये बाहर की ओर, ये वर्त ऐसे रखा हुआ है, सेंटर 0 और त्रिज्या 2 लेकर। एक हमने z बराबर 3, क्योंकि अब हमें पता है यार ये एक्स वाई तल में नीचे वाला वर्त, तो इसके समांतर जो तल होगा वो भी एक्स वाई तल ही होगा। ऊपर वाला वर्त भी हमने कहाँ बनाया है z बराबर 3 पर, और उसकी भी रेडियस हमने क्या लिए 2, और केंद्र कितना लिया है 0 0, क्योंकि z बराबर जेड एक्स पर x और y के मान 0 होंगे, उसका केंद्र कितना होगा 0 0। यही है। और अपने से पूछ क्या रहा है वो देखो, अपने से पूछ रहा है कि ये एस एफ डॉट एन कैप डी एस का मान निकालो। तो हमें पता है एस एफ डॉट एन कैप डी एस की वैल्यू पूछ रहा है, कोई सत्यापन तो पूछ नहीं रहा, हमें पता है डाइवर्जेंस थ्योरम से इसकी वैल्यू निकलेगी। तो हमें पता है एस एफ डॉट एन कैप डी एस की वैल्यू निकालनी है, तो हम डाइवर्जेंस थ्योरम से जानते हैं, इसको क्या लिखते हैं वी डाइवर्जेंस एफ डी वी। तो पहले हमें डाइवर्जेंस एफ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो डाइवर्जेंस एफ की वैल्यू निकाल लीजिए पहले। देखो डाइवर्जेंस एफ क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं नेबला डॉट एफ, और नेबला यहाँ से एफ की वैल्यू क्या है 4x आई कैप माइनस 2y स्क्वायर जे कैप और जेड स्क्वायर के कैप। आपको पता है नेबला को क्या लिखते हैं आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। तो आपको पता है आई कैप वाले का एक्स के रेस्पेक्ट में होता है 4, ये कितना आएगा माइनस का 4y, ये कितना होगा 2z, ये होगा। एक बार आराम से देखो आप, एक एक बात को ऐसे सॉल्व करोगे आप, तो इसका x के सापेक्ष करोगे तो कितना होगा 4x का 4 होगा, इसका y के रेस्पेक्ट में करोगे तो कितना आएगा, जे कैप वाले का y के रेस्पेक्ट में होता है माइनस का 4y, इसका z के रेस्पेक्ट में करोगे तो कितना आएगा 2z आएगा। देखो डाइवर्जेंस एफ की वैल्यू आ गई, इसको दीजिए 1। अब अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है वो देखिए, अपने से वैल्यू पूछ रहा है ये एस एफ डॉट लिख देना, चूंकि हम जानते हैं कि गॉस अपसरण प्रमेय से, गॉस अपसरण प्रमेय से देखो एफ डॉट एन कैप डी एस की वैल्यू क्या होती है, एफ डॉट एन कैप डी एस की वैल्यू होती है वी डाइवर्जेंस एफ डी वी।
अब यहां से मान रख दीजिए डाइवर्जेंस की मान, यहां से रखोगे तो कितना आएगा, वही 4 माइनस 4y आएगा और प्लस का कितना आएगा 2z आएगा। और dv को क्या लिख सकते हो आप, dx dy और dz। डाइवर्जेंस एफ की वैल्यू निकाल चुके और आपको पता है लिमिट ये मैं पहले भी समझा चुका है। यहाँ देखो z की लिमिट कैसे निकालते हैं, पट्टी zx के अनुदिश लेते हैं तो पट्टी नीचे xy तल को टच करेगी, वहां z का मान 0, ऊपर z बराबर 3 समतल को टच करेगी तो z की लिमिट आएगी 0 से 3। और xy की लिमिट हमेशा 3D में कहां से निकाली जाती है, xy तल से। xy तल में क्या एक वर्त है, वर्त है 2 त्रिज्या का, आपको पता ही है। तो आप xy की लिमिट निकालोगे, यहां लिख देता हूं, थोड़ी सी लिमिट आपको पता है। देखो xy की लिमिट कैसे निकालोगे आप, xy तल से। तो xy तल में 2 त्रिज्या का वर्त है, ये 2 0 है, ये -2 0 है, आपको पता है। पट्टी ऐसे लोगे, y की लिमिट x के पदों में आती है तो यहां से y का मान निकालोगे तो नीचे तो होगा माइनस का 4, ये ऊपर आएगा y इक्वल प्लस का आएगा √4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप मेरे को बताओ z की लिमिट तो देखो 0 से 3 हो जाएगी, xy की लिमिट हमेशा कहां से निकलती है, xy तल से, जो आप फर्स्ट ईयर में सीख चुके हैं। xy तल में यहाँ क्या बन रहा है, एक सर्किल बन रहा है, तो सर्किल से अपन xy की लिमिट निकाल लेंगे। x की लिमिट तो आएगी -2 से +2 और y की लिमिट आएगी -√4 माइनस एक्स स्क्वायर से +√4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो आएगी -2 से +2 और ये आएगी -√4 माइनस एक्स स्क्वायर से +√4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये लिमिट आएगी, बस इसको अब सॉल्व करना है। ये आएगी बैलन के लिए लिमिट, ये बैलन होगा देखते समझा ना, एक वर्ग दे रखा हो और 2 ऐसे जेड का मान 1 3 कुछ भी दे रखा हो तो आप समझ जाया करो बैलन बनेगा। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, डाइवर्जेंस थ्योरम से इसका मान ये होता है। डाइवर्जेंस एफ की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, अब इसको सॉल्व करना है। ये आएगा 4 माइनस 4 पाई और प्लस का 2z। एक बार यहां तक वीडियो को उतार लो आप, आगे देखो। देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, पहले किसके रेस्पेक्ट में करोगे आप, -2 से +2, यहां आएगा -√4 माइनस एक्स स्क्वायर से +√4 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले आप करोगे z के सापेक्ष, z के सापेक्ष करोगे तो 4z और -4zy, और z के सापेक्ष करेंगे 2z का कितना होगा आपको पता है, 2z का कितना होगा, z स्क्वायर होगा, क्योंकि z के सापेक्ष कर रहे हैं तो xy क्या होते हैं आपको पता है, कांस्टेंट होते हैं। ऐसे होता है ट्रिपल इंटीग्रल, z के सापेक्ष करेंगे 4 कांस्टेंट, dz का z के सापेक्ष करेंगे y कांस्टेंट, dz का z के सापेक्ष करेंगे 2z का, आप जानते हैं क्या होता है z स्क्वायर। और z की लिमिट लगा दीजिए आप -2 से +2 और यहाँ से आएगा -√4 माइनस एक्स स्क्वायर से +√4 माइनस एक्स स्क्वायर। z की जगह 3 रखोगे 12 आ गया, ये क्या आएगा माइनस का 12y और ये कितना आएगा 3 रखोगे तो 9 और यहाँ से क्या आएगा dx से dy आएगा, आपके पास हो जाएगा आपके पास। अब देखो z की जगह 3 रख दोगे 12 होगा, ये -12y और z की जगह 0 लेंगे तो ये कंप्लीट क्या होगा 0 होगा। अब किसके सापेक्ष करोगे, देखो आप, देखो समाकलन का नॉलेज होना चाहिए इन चीजों के लिए आपको। -√4 माइनस एक्स स्क्वायर से +√4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगा 12 माइनस का 12y और प्लस का 9, यहाँ से आएगा dy और dx को खान लोगे आप 12। अब देखो y के सापेक्ष करेंगे तो मैं एक फॉर्मूला बता देता हूं आपको। जब माइनस से प्लस लिमिट होती है तो एक फॉर्मूला काम करता है, -a से +a fx से dx। इस समाकलन के एक तो मान होता है ये मान कब होता है इस समाकलन का, जब फलन कैसा हो कि f माइनस एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो, fx के बराबर। एक इस समाकलन का मान 0 होता है जब f माइनस fx किसके बराबर हो, -fx के बराबर हो। ऊपर वाला समफलन होता है, नीचे वाला क्या होता है, विषमफलन होता है। अब हम बात करें, ये चीजें आपको पता होंगी कि जैसे fx बराबर कोई कांस्टेंट दे रखा है, ये हमेशा क्या होता है, समफलन होता है, क्योंकि f माइनस एक्स का मान निकालेंगे +3 ही आएगा, 3 को fx। देखो यदि fx की घात कैसी है, सम है, तो आप f माइनस एक्स निकालोगे तो भी कितना आएगा आपको पता है, x की पावर 4 को। तो आप जानते होंगे कि fx यदि कांस्टेंट फंक्शन है तो समफलन होगा, यदि fx की घातें जो fx है x का फलन है, यदि x की घात सम है तो समफलन, विषम है तो विषमफलन होगा। अब यहां देखो y के सापेक्ष कर रहे हो,
हाँ 12 इसको भी सॉल्व कर दो, और क्या है 12 कितना हो गया 21। ये है आपके पास। अब यहां से आप देखो सॉल्व कर रहे हो, किसके सापेक्ष सॉल्व कर रहे हो आप, y के सापेक्ष सॉल्व कर रहे हैं, तो 21 तो क्या होगा आपको पता है अचर है, और देखो y के सापेक्ष कर रहे हैं तो y की पावर क्या है 1 है, और माइनस से प्लस लिमिट है तो आपको पता ही है, तो विषम फलन है। कहने का दोनों, जैसे आपके पास इसका मैं अलग से समाकलन कर दूं 21 वाले का, इसका अलग से कर दूं, अलग अलग ले सकते हैं dy दोनों के साथ, तो ये वाला देखो माइनस से प्लस लिमिट है, विषम फलन है, तो समाकलन का मान कितना होता है 0, क्योंकि y की घात विषम है 1, तो ये समाकलन तो 0 हो जाएगा, और यहां से बचेगा -2 से +2, अरे 2 आएगा और लिमिट क्या हो जाएगी 0 से a प्लस वाली हो जाती है √4 - x², और यहाँ क्या बचेगा 21 dy, और यहाँ है dx। अब 21 को 2 से गुणा करोगे 42 आएगा, और -2 से +2, dy का कितना होता है y होता है, देखो dy का कितना होता है y, और y की जगह फिर क्या रखोगे √4 - x² और dx। अब ये भी आप देखो यहाँ से कैसा फलन आप मेरे को बताओ। अब देखो x की घात समय होल पावर कितनी हो, देखो आप x की जगह माइनस, जैसे इसको fx मान रहे हो, फिर x की जगह -x लोगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, x² है वही जो है वही आएगा, x की घात है, यदि होल पावर कितनी हो √ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि जो चर है उसकी घात सम है तो वो समफलन होता है, ये भी समफलन है, समफलन है तो आपको पता है कितना आएगा 2 आगे आएगा, लिमिट क्या होगी 0 से प्लस वाली होगी, तो 4 - x², और यहां से आएगा dx। अब देखो वो फॉर्मूला लगेगा, आपको पता ही चर्चाएं पहले भी हो चुकी, वो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 4 को लिखोगे आप 2 का स्क्वायर √a² - x², और उसका समाकलन होता है x/2 √a² - x² प्लस a²/2, a की जगह 2 है ध्यान रखना, a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर है वो, साइन इनवर्स x/a, और यहाँ से आएगा 0 से 2, बोल देता हूँ मैं √4 को लिखोगे आप 2 का स्क्वायर, यहाँ फॉर्मूला लगेगा √a² - x² का, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है x/2 √a² - x², और वही प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, a की जगह 2 रख देना। अब यहाँ लिमिट लगाओगे देखो आप, तो 84, x की जगह 2 लेंगे, सॉरी a की जगह 2 है, x की जगह 2 लोगे तो कितना आएगा आपको पता है 0 आएगा, x की जगह 2 लेंगे तो 4/2 तो कितना हो गया, देखो 2 हो गया, और x की जगह 2 लेंगे, साइन इनवर्स 1 आएगा, उसकी वैल्यू होती है π/2 होती है, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है π/2, फिर x की जगह 0 लेंगे, ये भी 0 होगा, ये भी 0, 2 से 2 कैंसिल होगा, ये कितना होगा 84 पाई होगा आपके पास, तो ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया आपके पास। एक बार आराम से वीडियो रोक के आप उतार लीजिए, उतार लोगे, देखो हम बात करें n�cap.r�cap/ds, देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी वही दे रखा है, आपके पास बेलन दे रखा है, मैं डायरेक्टली बता देता हूं, ऐसे एक बेलन दे रखा है, बेलन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करें तो यहाँ क्या होगा, एक तो दे रखा है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है r�cap.ds की वैल्यू निकालनी है, ये निकालनी है, और s क्या दे रखा है, एक बेलन दे रखा है, जहां बोल रखा है कि जहां s बेलन से परिबद्ध क्षेत्र है, और बेलन क्या दे रखा है x² + y² = 4, z = 0, और y + z = 2 से क्या है परिबद्ध क्षेत्र है बेलन, ये दे रखा है अपने पास से। देखो यहाँ सदिश में जानते हो ना अदिश गुणनफल होता है सदिशों का, a वेक्टर डॉट b वेक्टर को b वेक्टर डॉट a वेक्टर लिख सकते हैं, यहाँ वैसे r वेक्टर डॉट, एक तो बात समझना बीच में डॉट है तो दोनों साइड सदिश है, n�cap भी एकांक सदिश होता है, r भी सदिश है, r क्या है ये r वेक्टर है, ये घेरा r है उसको r वेक्टर लिखा जाता है। r वेक्टर की वैल्यू क्या होती है xi�cap + yj�cap + zk�cap। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें पता है तो डाइवर्जेंस थ्योरम से निकल जाएगी, इसका फॉर्मूला क्या आता है v डाइवर्जेंस f dv डाइवर्जेंस f की वैल्यू कितनी है r वेक्टर, और क्या आएगा हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो डाइवर्जेंस थ्योरम लगा देंगे, s f�cap ds क्या होता है v डाइवर्जेंस f dv। अब यहां से देखो आप
अब डाइवर्जेंस आर वेक्टर का मान मैंने कई बार आपको बता दिया होगा। डाइवर्जेंस आर वेक्टर की वैल्यू दिमाग में रख लिया करो। इसको लिखा जाता है नेबुला डॉट आर वेक्टर। नेबुला क्या होता है? आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई और प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ऐसे आर वेक्टर को क्या लिखोगे आप? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। वही है, पहले ये पद इससे गुणा कराओगे तो जे और के साथ तो जीरो होगा, आई ओनली आई कैप 1 और एक्स का एक्स के सापेक्ष 1। ऐसे ही वाई वाला जे कैप डॉट जे कैप तो 1 वाई के सापेक्ष 1। ऐसे देखो 3 आएगा। कितना आएगा? 3। और डीवी को क्या लिख दोगे आप? dx dy और dz। अब यार लिमिट क्या आएगी? देखो लिमिट क्या आएगी वो ध्यान से सुनो। देखो z की लिमिट तो देखो क्या आएगी, यहां से z की लिमिट आएगी 0 से लेकर कहां तक आएगी? z का मान यहां निकाल लो 2 माइनस वाई। और x की लिमिट वही पहले निकाली थी वो की वही है -√4 माइनस एक्स स्क्वायर से +√4 माइनस एक्स स्क्वायर। x की लिमिट वही अभी निकाली थी। x y की लिमिट x y तल से निकलती है। x y तल में तो वर्त है, वर्त की अभी लिमिट देखी थी x की -2 से +2 y की -√4 माइनस एक्स स्क्वायर से +√4 माइनस एक्स स्क्वायर। और z की लिमिट आपको पता है अभी 0 से 3 ली थी। अभी क्या आएगा? 0 से z का मान निकालो, यहाँ 2 माइनस वाई। अब इसको आगे आप सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करें, एक बार ये उतार लो, आगे सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है वो का वही है, बस ये F1 वो लगेगा इसमें फॉर्मूला। कौन सा? F1 देखो गॉस अपसरण के काटते रूप से होगा। क्वेश्चन नंबर 6 किससे होगा? गॉस अपसरण प्रमेय के काटते रूप से। तो गॉस ये समझ जाया करो, dy dz dz dx dx dy, तो आप समझ जाया करो कौन सा लगेगा? गॉस अपसरण प्रमेय का काटते रूप। तो गॉस अपसरण प्रमेय के काटते रूप से क्या होगा मेरे को बताइए। वही है, क्या होता है? डबल इंटीग्रेशन एस, आपको पता है f1 dy dz प्लस f2 dx dz प्लस f3 dx dy, और इसकी वैल्यू क्या आएगी? ट्रिपल इंटीग्रेशन v डेल f1 अपॉन डेल x प्लस डेल f2 अपॉन डेल y और प्लस डेल f3 अपॉन डेल z। और यहां पर आएगा आपके पास, लिख दो dv, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ f1 की जगह प्रश्न में देखिए क्या लिखना है, लिख देना f1 बराबर तो क्या लेंगे x क्यूब, f2 बराबर क्या लेंगे, अपने को क्या चाहिए x स्क्वायर y, और f3 बराबर क्या चाहिए x स्क्वायर z, ये रख देना। तो फिर x क्यूब dy dz x स्क्वायर y x स्क्वायर z इधर भी रख दोगे आप जानते हैं तो आंशिक अवकलन जैसे y के सापेक्ष करेंगे y वाले पद का होगा, x z क्या होगा? कांस्टेंट। और dv को फिर क्या कर देना? dx dy dz। और यहाँ वही बेलन है, z की लिमिट तो क्या आएगी? यहाँ देखो इसमें आराम से 0 से b आएगी, और x की लिमिट आएगी -a से +a, और y की लिमिट आएगी -√a² माइनस एक्स स्क्वायर से +√a² माइनस एक्स स्क्वायर। वो का वही है, सेम टू सेम। अब देखो हम बात करेंगे 7 क्वेश्चन की। हाँ तो ये चीजें जो आपको आती है थोड़ा सा अभ्यास स्टार्ट कर दो आप लोग। तो 7 का ए दे रखा है, वो क्या दे रखा है? देखो हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, किसकी? एस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आई कैप प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर जे कैप और प्लस जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर के कैप और डॉट एन कैप डी एस। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। और जहां एस क्या है, जहां एस दे रखा है गोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1 के एक्स वाई तल से गिरा हुआ, के एक्स वाई तल से गिरा हुआ, तथा एक्स वाई तल के ऊपर का भाग है, तथा एक्स वाई तल के ऊपर का भाग है, ये दे रखा है अपने पास से। ये बोल रहा है, देखो इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम बात करें वो इसको सॉल्व कैसे करोगे। देखो एफ फैक्टर तो किसको मानोगे आप, देखते समझ जाओगे, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर
आई कैप प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर जे कैप प्लस जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना है के कैप। ये दे रखा है, एक बार मैं देख लेता हूँ, ये दे रखा है क्या जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना दे रखा है कि जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अल्टरनेट यहाँ डायरेक्ट दे रखा है। ओके, ये तो एफ फैक्टर मान लोगे। अब हम एस की बात करें, हमें सत्यापन नहीं पूछ रहा, हमें इसकी वैल्यू पूछ रहा है। इसकी वैल्यू तो हमें पता है, इसको डाइवर्जेंस में कन्वर्ट करके इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। लेकिन मेन मुद्दे की बात है कि डायग्राम देखो समझ में आना चाहिए। ये एक्स है, ये ओ है, ये जेड है और ये क्या है वाई है। ये एक्स जेड डैश बना लो आप, देखो उधर क्या हो जाएगा वाई डैश हो जाएगा। तो गोले का डायग्राम बनाओ आप। इस गोले का डायग्राम बनाओगे तो आपको पता है क्या आएगा। इस गोले की हम बात करें तो इस गोले का डायग्राम हमने बना दिया। ये क्या हमने बना दिया, एक गोला क्या बना दिया जिसका केंद्र तो कितना है मूल बिंदु, त्रिज्या क्या है 1 का स्क्वायर 1 है। अब हमें क्या बोल रहा है कि एक्स वाई तल से गिरा हुआ और एक्स वाई तल के ऊपर का भाग है। तो हमें पता है कौन से वाला भाग होगा। ये देखो आप समझो, ये गोला है, इसमें मोटाई भी है। यहाँ जो एस है वो क्या है एक्स वाई तल के ऊपर का, और एक्स वाई तल से गिरा हुआ और एक्स वाई तल के ऊपर का भाग है। तो अपने को पता है कि ये वाई ऐसे है, वाई डैश अंदर है। तो कहने का अर्थ एक तरीके से क्या है, अब ये वाई ऐसे है तो एक्स वाई तल कौन सा हो गया, ये वाला ही हो गया। तो एक्स वाई तल से गिरा हुआ और इसके ऊपर का भाग है। हम बात करें तो कहने का अर्थ अपने पास क्या है, ये अर्धगोला है। ये क्या है, यहाँ जो एस है वो क्या आपके पास एक अर्धगोला है। एक्स वाई गोले में मोटाई भी आपको पता है, गोले में क्या है मोटाई भी है। अपने को कौन सा पार्ट लेना है, एक्स वाई तल से गिरा हुआ, आधा गोले को काट दिया, ऊपर वाला पूरा पोर्शन अपने पास वो एक्स वाई तल से गिरा हुआ। एक्स वाई तल के नीचे वाला भाग नहीं है अपने पास कुल मिला के। ये वाई ऐसे है, एक्स वाई तल ऐसे होगा, तो एक्स वाई तल से गिरा हुआ और इसके ऊपर का भाग है वो ऐसा है अपने पास, जो उसका पृष्ठ है वो क्या है ऐसा है। तो अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, देखो तो एफ मानने की भी आवश्यकता क्या है, सॉल्व कर दीजिए आप। तो डायरेक्ट ही लिख दीजिए डायरेक्ट, चूंकि हमें वैल्यू लिख देना गॉस अपसरण प्रमेय से। देखो गॉस अपसरण प्रमेय से क्या होगा वो देखो आप, हम इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आई कैप प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर जे कैप और जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर के कैप और डॉट एन कैप डी एस। इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है वी डाइवर्जेंस एफ। तो डाइवर्जेंस कितना है, ये है एफ डॉट एन कैप डी एस की वैल्यू वी डाइवर्जेंस एफ डी वी। तो डाइवर्जेंस ये आई स्क्वायर आएगा, यहाँ जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर जे कैप और यहाँ आएगा जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर के कैप और यहाँ से आ गया डी वी। अब इसको सॉल्व करेंगे, वही देखो डाइवर्जेंस आपको पता है आई कैप वाले का तो किसके सापेक्ष होता है, एक्स के सापेक्ष। तो वाई और जेड तो कांस्टेंट होंगे, जीरो होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में आंशिक करोगे नेबुला में वही आते हैं आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स। इसका होता है वाई के सापेक्ष, ये भी क्या होगा जीरो। इसका होता है जेड के सापेक्ष, तो जेड के सापेक्ष करेंगे, वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट होगा और जेड स्क्वायर का कितना होगा 2z, तो आएगा 2z वाई स्क्वायर। डीवी को क्या लिखोगे आप, dx dy dz। यहाँ जो लिमिट लेंगे वो यहाँ से लेंगे, यहीं से लोगे आप लिमिट। तो आप मेरे को बताओ लिमिट क्या आएगी आपके पास। देखो z की लिमिट क्या होगी, z की लिमिट होगी एक्स वाई तल से स्टार्ट कर रहे हो तो एक्स वाई तल पर तो z का मान क्या होता है 0, और ऊपर हमें पता है ये पट्टी है ना वो गोले को टच कर रही है। z की लिमिट किसके पदों में आती है, xy के पदों में आती है। तो गोले के समीकरण से z का मान xy के पदों में निकालो, क्या आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर xy की लिमिट कहां से बनेगी, xy तल से। तो xy तल में तो हमें पता है अर्धगोला है जैसे आपके पास, तो नीचे वाला उसका जो xy तल होता है वो तो वर्ती है। xy तल जो xy तल की लिमिट होगी वो जो xy dx dy की लिमिट है वो xy तल से निकलेगी। तो आप क्या करना, z की जगह यहाँ क्या कर देना 0 कर देना। यहाँ xy तल है वो क्या है, एक ऐसा वृत्त है जिसका केंद्र मूल बिंदु है, त्रिज्या क्या है 1 है। तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, वैसे निकालना चाहें तो देखो xy की लिमिट निकलेगी xy तल से। xy तल में यहाँ वृत्त बन रहा है कौन सा, केंद्र मूल बिंदु त्रिज्या 1 वाला। अब हम एक काम करें, एक क्वाड्रेंट की लिमिट निकाल लें और उसको किससे गुणा कर दें 4 से। हमें पूरे वर्त की लिमिट निकालनी पड़ेगी क्योंकि पूरा वर्त ही xy तल में है। तो हम एक क्वाड्रेंट की लिमिट निकाल लेते हैं और 4 से गुणा। देखो इस क्वाड्रेंट के लिए मैं आपको x की
की लिमिट पहुंचूं एक क्वाड्रेंट के लिए तो 0 से 1 आएगी। और y की लिमिट कितनी होगी यहाँ देखो x को पट्टी टच कर रही है तो यहाँ y का मान कितना है 0, और ऊपर हमें पता है इस वर्त को टच करेगी तो वर्त के समीकरण से y का मान किसके रूप में निकाल लो, x के पदों में। तो लिमिट आएगी 0 से √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ लिमिटों को ध्यान से समझना आप लोग। इसका मान निकालना है डाइवर्जेंस एफ डीवी। हमें पता है यहाँ एस क्या है, एक्स वाई तल से घिरा हुआ और उसके ऊपर का भाग है अर्धगोला है। अर्धगोले में जेड की लिमिट निकालोगे, पट्टी नीचे एक्स वाई तल को टच कर रही है, जेड का मान 0, ऊपर गोले को, तो गोले के समीकरण से जेड का मान एक्स वाई के पदों में। फिर डी एक्स डी वाई की लिमिट हमेशा एक्स वाई तल से निकलती है। एक्स वाई तल के लिए जेड को क्या कर देना, 0 कर देना, और एक्स वाई की लिमिट याद कर लेना। एक्स की लिमिट होगी 0 से 1 और वाई की होगी 0 से √1 माइनस एक्स। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की लिमिट होगी। कंप्लीट वर्थ की लिमिट निकालनी है तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 से। वो हमने 4 से गुणा कर दिया। आगे देखो, अब समाकलन में हाथ थोड़ा सा आपका बेटे मजबूत रहना चाहिए। मैं फिर बोलता हूँ, या डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक थ्योरम, ग्रीन थ्योरम पढ़नी है। तो 0 से √1 माइनस एक्स स्क्वायर। बताइए पहले किसके सापेक्ष करोगे आप, जेड के सापेक्ष। जेड के सापेक्ष करोगे तो किसको कांस्टेंट मानोगे, वाई वगैरह को। तो 2y स्क्वायर तो कांस्टेंट, जेड का कितना होगा, जेड स्क्वायर अपॉन 2। 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल। यहाँ बचेगा देखो y स्क्वायर को तो बाहर ले लेंगे, ये बचेगा जेड स्क्वायर। लिमिट कितनी आएगी, 0 से √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dx dy। वही है, पहले जेड के सापेक्ष करना है, y को कांस्टेंट मानेंगे, 2z का जेड स्क्वायर होगा। जेड की लिमिट लगा देंगे। एक बार यहाँ तक वीडियो रोक के उतार लो आप फिर। देखो अब इसको सॉल्व करोगे आप तो वही है, यहां से 4 0 से 1 और 0 से √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से देखो जेड स्क्वायर की जगह क्या रखोगे आप, जेड की जगह ये रखोगे, स्क्वायर है तो आपको पता है अंडर हट जाएगा, ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ से आएगा dx dy। अब किसके सापेक्ष करोगे आप, देखो y के सापेक्ष करोगे। अब आप तो मैं यहाँ बता देता हूँ डायरेक्टली, देखो y के सापेक्ष करेंगे तो आप इनको एक काम करो, पहले गुणा कर लो। आप इनको ऐसे लिख लो, देखो y के सापेक्ष करेंगे, मैं लिख देता हूँ पूरा ही। y के सापेक्ष करेंगे तो x को कांस्टेंट मानेंगे, तो आप इनको ऐसे लिख लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई की पावर 4 और ये dy, और बाहर क्या ले लो आप, dx। ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब यहाँ y के सापेक्ष करेंगे तो अपने को पता है y के सापेक्ष करेंगे तो x तो क्या होगा, कांस्टेंट। x तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो ये तो कांस्टेंट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर का होगा y क्यूब अपॉन 3। y की पावर 4 का क्या आएगा, y की पावर 5 अपॉन 5। और लिमिट क्या आएगी, 0 से √1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। अब y की जगह क्या रखोगे आप, यहाँ से 4 देखो 0 से 1, y की जगह √1 माइनस एक्स स्क्वायर रखोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर आएगी 3/2, क्यूब है ना। एक के 3/2 प्लस 1 क्या होता है, 5/2। यहाँ आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2 और अपॉन में 3। वहां भी रखोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2 और अपॉन में 5, और y की जगह 0 लेंगे तो दोनों पक्ष से 0 होंगे। इसको सॉल्व करोगे, देखो ये 5 आएगा और ये कितना आएगा, 3 आएगा, तो 5 में 3 घटाएंगे 2 तो 8 आ गया, और अपॉन में क्या आएगा, 15 आएगा, और 0 से 1, और ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 5 अपॉन 2, और यहाँ से आएगा dx। लिख दोगे 5 माइनस 3 2 तो 8 हो जाएगा, और एलसीएम 5 × 3 15 होगा, ये आ जाएगा आपके पास। सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन है ये तो नॉर्मल। अब आपको इसको सॉल्व करना है तो x बराबर क्या मान के सॉल्व करोगे, इसको साइन थीटा मान के सॉल्व करोगे। dx कितना होगा, कॉस थीटा डी थीटा होगा। dx कितना होगा, कॉस थीटा डी थीटा। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, यहां तक वीडियो रोक के उतार लो। तो यह आ गया 8/15। देखो यहां से लिमिट क्या आएगी, 0 से कितनी आएगी, π/2। अब x की जगह क्या रखोगे, साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से कितना आ गया, 5/2। और dx की जगह क्या रखोगे, cos थीटा और d थीटा, ये रखोगे x की जगह sin थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 5/2 dx क्या आएगा, cos थीटा d थीटा। फिर 8/15 आएगा, ये आएगा 0 से π/2। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर, cos की पावर 5, और cos कितना हो जाएगा, आपको पता है 6 थीटा आएगा। एक आपने देखो फर्स्ट ईयर में गामा सूत्र का मान पढ़ा होगा,
एक गामा फॉर्मूला होता है, मैं यहां लिख देता हूं गामा फॉर्मूले के बारे में। देखो 0 से π/2 लिमिट हो और यहाँ किसके पद हो, साइन के, और किसके पद हो, कोस के, तो गामा सूत्र काम करता है। और इस गामा सूत्र का मान होता है गामा m+1/2 गामा n+1/2 2 गामा m+n+2/2 होता है। अब यहाँ देखो साइन का पद नहीं है तो साइन की पावर क्या मान लो, 0 थीटा। अब आपको पता है गामा सूत्र लगाओगे तो m का मान काम तो कौन करेगा, 0, और n का काम 6 करेगा, तो सूत्र में m की जगह 0 और n की जगह 6 रख दो, तो कितना आएगा, गामा 1/2 और गामा 7/2 होगा, और नीचे 2 गामा 4 होगा। m की जगह 0, n की जगह 6 रखोगे, 6 + 2 8/2 गामा 4 होगा। अब ये वैल्यू देखो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होंगी, वैल्यू गामा 1/2 की वैल्यू तो होती है √π, और 8 में 2 का भाग भी दे दी, 4 बच जाएगा यहाँ। गामा 7/2 कैसे निकालते हैं, ट्रिक, वैसे ट्रिक के अकॉर्डिंग बता देता हूँ, वैसे आपने वहां सीखा होगा कंप्लीट। गामा 7/2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 7 में 2 घटाओ कितना आ रहा है, 5, और बटे में 2 लिख दो, फिर 5 में 2 घटाओ 3, बटे में 2, 3 में 2 घटाओ 1, और बटे में 2 √π। और गामा के अंदर यदि कोई प्राकृत संख्या हो, जैसे गामा 10 का मान कितना होता है, 9 फैक्टोरियल, गामा 15 का मान या गामा 16 का मान कितना होता है, 15 फैक्टोरियल, ऐसे गामा 4 का मान होता है 3 फैक्टोरियल। गामा के अंदर कोई प्राकृत संख्या आ जाए ना, उसका मान होता है एकम फैक्टोरियल। गामा 7 का मान पूछे कोई 6 फैक्टोरियल, गामा 4 का मान पूछे 3 फैक्टोरियल, प्राकृत संख्या अंदर हो तब। अब ये है, इसको सॉल्व करेंगे, देखो 3 यहां से सॉल्व करोगे, 3 × 2 × 1, तो यहां से सॉल्व कर दीजिए। देखो 3 से तो ये 3 गया, ये 2 है, और ये भी क्या है, 2 है, 4 से ये 4 गया, देखो ऊपर क्या बचेगा 5, √π पाई होगा, और यहां से कितना आएगा, देखो 15 और 2 30, और ये कितना आ रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है 60, तो π/2 कितना आ गया, 12 आ गया। ये तो कितनी वैल्यू आ गई, π/12। आप आराम से एक एक बात को क्या करना, सॉल्व करना। देखो अब और चर्चा हम करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। तो सभी प्यारे विद्यार्थी यहाँ तक जो एक एक बात पढ़ाई है उसको ध्यान से पढ़ो, और पीछे वाली क्लास को भी आप जिन्होंने नहीं देखी है वो पढ़ो। आपको कंप्लीट कोर्स लेना है तो अपने को प्ले स्टोर से आपको फोटोन क्लासेज ऐप डाउनलोड कीजिए आप भी, वहाँ आपको कंप्लीट कोर्स अवेलेबल होगा। और इस टाइम आपके एक बार फोटोन क्लासेज प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो वहाँ आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। और अभी जो भी आपको ऑफर वगैरह मिल रहे हैं उनका आपको क्या उठाना है, फायदा। कोई भी दिक्कत हो आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर हैं, इन कॉन्टैक्ट नंबर पे आप संपर्क कर लेना। कोर्स वगैरह के बारे में कुछ पूछना हो आपको, और मैं पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा अपने फोटोन क्लासेज ऐप का, तो वहाँ से आप स्टडी प्रारंभ कीजिए, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है।